नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल किड्स प्ले टू जूनियर क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे क्लास 6 का चैप्टर 5 शरीर में गति का जो पार्ट 4 है वो कवर करने वाले हैं। इसके अंतर्गत हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है पेशी और पेशी के प्रकार, विभिन्न प्रकार जो है। तो पेशी की जो संकुचित एवं जो शिथिलन अवस्था होती है तो उस अवस्था के बारे में भी हम पढ़ेंगे, और पेशी का जो महत्वपूर्ण क्या कार्य होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो पेशी होती है तो उसको कैसे समझेंगे। तो अपने हाथ की एक मुट्ठी जो है उसे बनाइए और मुट्ठी के अंगूठे से इस प्रकार आप अपने हाथ की एक मुट्ठी बना लीजिए और मुट्ठी के जो अंगूठा है उससे इसी बाजू के कंधे को छूने का प्रयास कीजिए। तो मुट्ठी का जो अंगूठा है उससे इसी तरफ के जो कंधा है इसको छूने का आप प्रयास करेंगे, इस कंधे को। तो अब क्या पाएंगे, क्या आप अपनी ऊपरी भुजा में कुछ परिवर्तन अनुभव करते हैं? तो दूसरे हाथ से इसे छूकर देखिए, क्या आपको कोई उभरा हुआ भाग दिखाई देता है? तो इसे क्या कहते हैं? पेशी कहते हैं। तो जैसे ही आप दूसरे हाथ से इसको देखेंगे, टच करके देखेंगे अगर, तो आपको क्या अनुभव होगा इधर कि उभरा हुआ भाग दिखाई देगा। तो इसे क्या कह पाएंगे आप? सॉरी, मिस्टेक हो गया था, इधर नहीं इधर बताना था। तो आप जैसे ही आपकी शरीर के जो एक कोई भी हाथ होगा तो उसके आप मुट्ठी बांधेंगे जैसे ही आप, तो इस प्रकार से आपकी जो पेशियाँ होंगी थोड़ी टाइट हो जाएंगी। जैसे ही आपकी जो पेशियाँ हैं टाइट हो जाती हैं तो आप देखेंगे अपने शरीर अपने किसी भाग में, तो इधर जो है यह भाग उभरा हुआ भाग दिखाई पड़ेगा। तो इसे क्या कहते हैं? पेशी कहते हैं। संकुचित होने के कारण जो पेशियाँ हैं वो उभर आती हैं। अब आप अपने हाथ को पुनः सामान्य स्थिति में करिए। तो आप मुट्ठी बांधे हुए थे, अब इसको मुट्ठी को फिर से खोल लीजिए, सामान्य स्थिति में लाइए। तो पेशियों को क्या होता है कि क्या यह अभी भी संकुचित अवस्था में है? नहीं। तो आप जैसे जब मुट्ठी बांधे हुए थे आप, तो यह पेशी जो थी वो संकुचित अवस्था में थी, थोड़ा इसमें उभार था आ गया था। लेकिन आप जैसे ही इसको आप ढीला कर लेते हैं या हाथ सामान्य स्थिति में ला लेते हैं तो ये जो पेशियाँ हैं सामान्य अवस्था में आ जाती हैं, ये संकुचित नहीं होती हैं। अब आगे देखेंगे पेशी की जो एक और अवस्था है शिथिलन, उसके बारे में। तो आप चलते हुए या भागते हुए अथवा समय आप अपने पैरों की जो पेशियाँ होती हैं उनमें भी इसी प्रकार का संकुचन देख सकते हैं। आप जैसे आप चलेंगे या भागेंगे तो आप इन पैरों की पेशियाँ जो होगी वो थोड़ी टाइट हो जाएंगी या उसमें उभार आ जाएगा, तो आप इस प्रकार का संकुचन उसमें भी देख पाएंगे। लेकिन संकुचन की जो अवस्था होती है उसमें क्या होता है, पेशी जो होती है वो छोटी हो जाती है, कठोर हो जाती है, वो मोटी हो जाती है या स्थिति को खींचती है। तो संकुचन में इसी प्रकार से आप देख पाएंगे कि जो है उभरा हुआ भाग जब तभी नजर आता है, क्योंकि जो पेशी होती है वो छोटी हो जाती है और कठोर हो जाती है, वो मोटी हो जाती है, जिससे उभार प्रदर्शित होता है। आगे देखेंगे हम शिथिलन अवस्था को पेशी की। तो किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। तो किसी भी प्रकार की अस्थि हो तो उस अस्थि को गति करने प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है किसकी होती है? वो होती है पेशी की। महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसी भी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए। आगे देखते हैं, जो पेशी दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए। जब दो पेशियों में से कोई एक सिकुड़ती है तो अस्थि क्या होती है? उस दिशा में खिंच जाती है। युगल की दूसरी, तो जो दो पेशियाँ होती हैं, दो पेशियों में से जो भी एक नीचे की ओर या ऊपर की ओर जो भी खिंचती है तो क्या होता है, युगल की दूसरी पेशी जो होती है वो शिथिल अवस्था में आ जाती है। आगे देखते हैं, अस्थि की जो विपरीत दिशा में गति करने के लिए अब शिथिल पेशी सिकुड़कर अस्थि को अपनी पूर्व अवस्था में स्थिति में खींचती है, जबकि पहली पेशी जो है अब शिथिल हो जाती है। तो पेशी केवल खींच सकती है, वह धक्का नहीं दे सकती। अतः एक अस्थि को गति देने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना पड़ता है। तो आप इससे क्या समझ पाते हैं कि जैसे ही किसी को भी कोई भी अस्थि हो उसको गति प्रदान करने के लिए क्या जरूरी होता है कि एक अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना पड़ता है। इसमें एक पेशी क्या करती है, युगल की जो दूसरी पेशी है वो खिंच जाती है और शिथिल हो जाती है, शिथिल अवस्था में आ जाती है। जबकि जो अस्थि की जो विपरीत दिशा में गति करने के लिए एक और जो शिथिल पेशी होती है वो सिकुड़कर अस्थि को अपनी पूर्व स्थिति में खींच लेती है, जबकि जो पहली पेशी होती है वो शिथिल पड़ जाती है। पेशी केवल क्या कर सकती है आपको बताओ? तो पेशी केवल खींच सकती है, वह धक्का नहीं दे सकती है, किसी प्रकार का वह धक्का देने में सक्षम नहीं है। वह केवल जो है उसी भाग को खींच सकती है, पेशी को। तो इसी के साथ आज का जो अपना टॉपिक था पेशी के बारे में, शरीर में गति के अंतर्गत जो टॉपिक था पार्ट 4 पेशी, वो समाप्त होता है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे, या अगले जो पार्ट है चैप्टर 5 का पार्ट 5 जंतुओं में गति के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसको जरूर देखें। विभिन्न प्रकार के जंतु हैं, उनमें केंचुआ में गति जैसे, और मछली में, घोंगा में, तिलचिट्टा में, पक्षी में, अलग अलग प्रकार के जो जंतु हैं, जीव जंतु हैं, उनमें गति किस प्रकार होती है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे अगले क्लास।